दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बजट से संबंधित सभी जानकारी बताऊंगी। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को टॉप क्वेश्चन भी बताऊंगी जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दिया है बजट का बुनियादी ज्ञान, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी, ठीक है। इसमें संवैधानिक प्रावधान, ठीक है। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय वितरण का कहा जाता है, ठीक है। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, ठीक। इसके बाद शब्द क्या है, यानी शब्द का अर्थ, यानी बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बोजेस से आया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, ठीक है। इसकी प्रस्तुति के बारे में बात करें तो बजट हर साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है। इसमें है बजट का इतिहास, ठीक है। इसके बारे में अभी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो दोस्तों बजट का इतिहास है। इसमें पहला बजट है, भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश सरकार के मंत्री जेम्स विलियम्स ने पेश किया था। इन्हें भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय बजट के व्यवस्था का जनक कौन है, तो क्या है, जेम्स विल्सन, ठीक है। स्वतंत्र भारत, आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के समूह खान शेट्टी ने पेश किया था, ठीक है। तो पूछा जाता है कि पहला बजट कब पेश हुआ था, इसके साथ साथ कौन पेश किए थे, तो उनका नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद गणतंत्र भारत, 1950 में गणतंत्र बनने के बाद पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था, ठीक है। इससे भी पूछा जाता है कि पहला बजट किसने पेश किया था। सर्वाधिक रिकॉर्ड में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। इसके बाद है महत्वपूर्ण बदलाव और समितियां, रेल बजट का विलय, ठीक है। 2017 में विवेक देबराय समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था, ठीक है। इसके बाद पेपरलेस बजट, साल 2021 से 22 में पहली बार निर्मला सीतारमण ने डिजिटल पेपरलेस बजट पेश किया था, ठीक है। इसके बाद समय में बदलाव में पहले बजट का समय 5 बजे पेश होता था, लेकिन 1999 में यशवंत सिन्हा ने इसे बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया था, ठीक है। इसके बाद ब्लैक बजट, 1973 से 1974 के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है, क्योंकि इसमें भारी घाटा 550 करोड़ दिखाया गया था, ठीक है। इसके बाद बजट के प्रकार, बजट 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बजट कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप बताने वाली हूँ। संतुलित बजट, जब सरकारी खर्च और कमाई बराबर हो तो उसको संतुलित बजट कहा जाता है। इसके बाद अधिशेष बजट, इसमें क्या है, जब कमाई खर्च से अधिक हो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अधिशेष बजट। इसके बाद घाटे का बजट, इसमें है जब खर्च कमाई से अधिक हो तो इसको क्या कहते हैं, घाटे का बजट। इसके बाद है प्रश्न, भारत की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है, ठीक है। इसके बाद शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है, तो नए सिरे से बजट तैयार करना होता है, ठीक है। इसके बाद बजट पेश करने के 75 दिनों के भीतर इसे संसद में पारित करने होता है, ठीक है, पारित करना होता है। इसके बाद जीके के क्वेश्चन बताने वाली हूँ, मतलब क्वेश्चन। तो बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो फ्रेंच से। बजट का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो चमड़े का थैला है, ठीक। इसके बाद संसद के किस सदन में बजट सबसे पहले पेश किया जाता है, तो लोकसभा में। फिर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 में है, ठीक है। इसके बाद भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय हुआ, तो 2017 में, ठीक है। भारत में पहला बजट भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था, 18 फरवरी 1860 को, ठीक है। इसके बाद भारतीय संघीय बजट से आर्थिक सर्वेक्षण कब अलग हुआ, तो 1964 को, ठीक है। इसके बाद सरकारी बजट का घटक कौन सा नहीं है, तो इसमें का लिंक बजट विकल्पों के अनुसार है, ठीक है। इसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वर्ष पारित हुआ, तो 2021 से 2022 में, ठीक है। केंद्र सरकार का वार्षिक बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है, तो 1 फरवरी को, ठीक है। इसके बाद भारत का पहला पेपरलेस बजट कौन सा है, तो बजट 2021-22। भारत की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी, तो निर्मला सीतारमण है, ठीक है। लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला मंत्री तो निर्मला सीतारमण है, ठीक है। इसके बाद भारत में शून्य बेस बजट
पहली बार कब लागू हुआ था? तो 1987 में। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो जॉन मथाई ने। इसके बाद गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ? तो 28 फरवरी 1950 को। ठीक है। इसके बाद सबसे अधिक बार 10वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो मोरारजी देसाई के पास। इसके बाद 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश होने लगा? तो 1 फरवरी को। ठीक है। इसके बाद अंतरिम बजट को और कहाँ किया जाता है, मतलब क्या कहा जाता है? तो मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। ठीक है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विलियम को। इसके बाद विल्सन को। ठीक है। इसके बाद संसद में बजट किस भाषा में पेश किया जाता है? तो अंग्रेजी और हिंदी में। इसके बाद लैंगिक बजट प्रणाली कब लागू किया गया था? तो 2005 से 2006 में। ठीक है। सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट किस देश में पेश किया गया? तो अमेरिका में। भारत में कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो आरक्षित बजट 2025-26 के अनुसार पूंजीगत व्यवस्था कितनी निर्धारित है? तो 11.11 लाख करोड़। ठीक है। संविधान में बजट को किस रूप में संदर्भित किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण में। ठीक है। इसके बाद किस बजट में भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई? तो 1997 से 98। भारत के लिए वित्तीय वर्ष का अवधि क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है। केंद्र सरकार के बजट को किस रूप में जाना जाता है? तो केंद्रीय बजट के रूप में। बजट एक योजना है जिसे किस रूप में व्यक्त किया गया है? तो मौद्रिक रूप में। ठीक है। लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है। इसके बाद संघीय बजट 2025-2026 के अनुसार नई कर व्यवस्था कितनी आय तक कोई कर नहीं है? तो होगा 12 लाख। ठीक है। बजट के कुल घाटे में किसका योगदान सबसे अधिक है? तो राजकोषीय घाटा। ठीक है। इसके बाद भारत में पहला बजट 1860 में किसने पेश किया था? तो जेम्स विल्सन ने। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ठीक है। भारत में पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत 1857 में किसने की? तो राजीव गांधी ने। इसके बाद बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के काल में हुई? तो लॉर्ड कैनिंग के। ठीक है। इसके बाद संविधान में बजट शब्द की जगह क्या उपयोग होता है, यानी प्रयोग होता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। इसके बाद किस वर्ष के बजट को काला बजट कहा जाता है? तो 1973 से 1974 को। इसके बाद काला बजट किसने पेश किया? तो यशवंत राय चौहान ने। ठीक है। चौहान। अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग पहली बार आर के जेटली ने कब किया? तो 1948 से 1949 में। ठीक है। बजट को अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण किसने कहा? तो लेया राय ब्लू ने। ठीक है। इसके बाद संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आर्थिक मामलों का विभाग। इसके बाद राजस्व प्राप्तियों और व्यय से संबंधित दस्तावेजों का क्या कहलाता है? दस्तावेज क्या कहलाता है? तो राजस्व बजट। इसके बाद है एक वर्ष समिति की सिफारिश पर रेलवे वित्त को सामान्य वित्त में कब अलग किया गया? तो 1924 में। इस वर्ष तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था, तो वर्ष 2000 तक शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा किसने शुरू की? तो सर बेसिल ब्लैकेट ने। ठीक है। कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो आर के समुखम चेट्टी ने, वो भी 26 नवंबर 1947 को। वित्त वर्ष 2025-26 तक कितनी बार पेपरलेस बजट पेश हुआ? तो 5 बार। ठीक है। इसके बाद भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी अतिरिक्त प्रभार के साथ थी। ठीक है। बजट में क्या क्या होता है? तो कमाई खर्च का विवरण, मंत्रालयों को धन का आवंटन। इसके बाद भारत में सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया? निर्मला सीतारमण ने। ठीक है। कितने प्रधानमंत्रियों ने मंत्री रहते हुए, यानी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? 3 लोग, नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ठीक है। ये सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हर समय पूछे जाते हैं एग्जाम में। 2017 से पहले बजट की स्थिति को पेश किया जाता था, तो फरवरी के अंत में 28 या 29 को। ठीक है। वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर पारित करना आवश्यक है? तो 75 दिन। किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू, 1858 से 59 तक। ठीक है। 1924 में किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट अलग हुआ? तो एक बर्थ समिति।
रेल बजट को आम बजट में विलय करने का फैसला किस समिति ने लिया? तो विवेक देवराय समिति। ठीक है। बजट के लिए कौन सी परंपरा 1860 में शुरू की गई? तो बजट को लाल रंग के बैग में लाना। ठीक है। बजट पेश करने के लिए लाल बैग लाने की परंपरा किसने शुरू की? तो विलियम ग्लैंड स्टोन ने। ठीक है। इसके बाद सरकार घाटे का बजट कब चलाती है? जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो। ठीक है। इसके बाद राजस्व घाटा क्या है? तो राजस्व पर व्यय की अधिकता है। इसके बाद बजटीय घाटा का क्या दर्शाता है? तो कुल व्यय का राजस्व से अधिक होना। ठीक है। इसके बाद शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या है? तो बजट को बिल्कुल नए सिरे से तैयार करना है। ठीक है। राजस्व व्यय प्राप्तियों से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? तो राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद पूंजीगत प्राप्तियों में क्या शामिल है? तो कोष विधेयक जारी करना, जैसे सरकारी ऋण। ठीक है। इसके बाद बजट किसका एक लेख है? तो सरकार की राजकोषीय नीति का। ठीक है। इसके बाद संसद में बजट के साथ कौन सा बिल पेश किया जाता है? तो वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक। ठीक है। इसके बाद लोकसभा द्वारा बजट पारित न होने पर क्या होता है? तो मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है। ठीक है। बजटन विधि जिसमें बजट नए सिरे से बने उसे क्या कहते हैं? शून्य आधारित बजट कहते हैं। इसके बाद भारत में बजट प्राक्कलन कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय। सार्वजनिक व्यय पर सुझाव देने वाली समिति कौन सी है? तो अनुमान समिति है। ठीक है। इसके बाद यशवंत सिन्हा का 2000 का बजट किस पर केंद्रित था? तो आईटी क्षेत्र और सॉफ्टवेयर हब पे। ठीक है। इसका आकस्मिक निधि का अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 277 है। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 1951 के सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था को स्थिर और उदार बनाना था। संतुलित बजट क्या है? तो जब प्राप्तियां और व्यय बराबर हो। ठीक है। बजट घाटा क्या है? आय और व्यय के बीच नकारात्मक अंतर होता है। ठीक है। इसके बाद अधिवेश बजट क्या है? तो जब प्राप्तियां व्यय से अधिक हो तब बोलते हैं। ठीक है। भारत का वित्तीय वर्ष कब शुरू हुआ? तो 1 अप्रैल को। तो दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दी हूँ जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और सभी को याद होना चाहिए। इसलिए क्या है कि ऐसा कोई नहीं है कि आप लोग भूल सकते हैं। जो मैं बताई हूँ सारी चीजें आप लोग याद कर लेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आज ही बजट पेश हुआ है तो क्या है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाएगा। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के